ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। मैंने अबीर के साथ डील की थी कि मानवी तुम्हारी डोनर होगी। बदले में उसने मुझसे आहूजा कंपनी के 51% शेयर की मांग की। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो मानवी के साथ आहूजा हाउस वापस आएगा, और वो आया। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम्हें पता चल जाता कि मानवी तुम्हारी डोनर है तो तुम बर्दाश्त नहीं करती, टूट जाती तुम। इसलिए सारा सच तुमसे छुपा है। जिस दिन तुम मेरा पीछा करते करते ऑफिस में आई थी, उस दिन मैं अबीर से मिलने गया था बैंकर। उसी दिन मैंने उससे वो डील की। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें यह बात पता चले, और मैं आगे भी नहीं चाहता कि तुम्हें यह बात कभी पता चले, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात तुम्हें तोड़ देगी। उसने मुझसे जो मांग की ना, मैंने हाँ बोल दी, क्योंकि ये कंपनी, ये शेयर्स वेयर्स, सबसे ज्यादा जरूरी तो तुम हो। तुम्हारे बिना जीने का ना मैं सोच नहीं सकता, और ना ही कभी जी सकता हूं। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझसे रूठ जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, वो मैं बर्दाश्त कर सकता था। बट अगर तुम्हें सच पता चल जाए और तुम टूट जाओ ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं अमृता। इसलिए लड़ता रहा, खुद से, अपने गिल्ट से, अपने डिसीजन से, और आगे भी यही करूंगा। बट तुम्हें ये सच पता लग के हर्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन मैंने तो सब सुन लिया। निमी, वो मानवी के लिए पानी दे दो यार, बहुत पैनिक कर रही है सारे हंगामे की वजह से। थैंक्स। अच्छा, एक मिनट रुको। ये मेडिसिन मानवी को पानी में मिला के खिला देना। इसका असर जैसे ही स्टार्ट होगा हमें सब पता चल जाएगा। परफेक्ट। फिर हम कॉल करेंगे तुम्हें। ठीक है, और साथ में उसको एक इंजेक्शन भी देना होगा। इससे वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, फिर पागलों की तरह हरकत करेगी, फिर मेंटल हॉस्पिटल वाले आएंगे, उसे उठा के ले जाएंगे, और उसके बाद फिर ताई और विराट का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मानवी से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'm so sorry. मैंने आपसे पता नहीं क्या क्या कह दिया, और जो कुछ भी हो रहा है सबकी वजह आपको बता दी। सबकी वजह तो मैं हूँ। आपको नहीं मानना चाहिए था कि बाद में किडनी डोनर बने। मुझे मर जाने दे। तुम पागल हो गए? चुप।
खबरदार जो ऐसी बात फिर से कही बैंक, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैं। And I know मैं तुम्हें, फैमिली को, वृंदा को, सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। गलती मेरी है ना, पर अब मैं सब बदलूंगा, सब ठीक कर दूंगा और इन दोनों को बस तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। ये तो आप अच्छे से जानते ना। ये सब नाटक था। सॉरी। ताकि आप मुझे सच बताएं। मैं बार बार बप्पा से प्रार्थना करती थी कि कुछ हो जाए, बस मुझे सच का पता चल जाए। ऐसा मुझे तो लगता है ये एक्सीडेंट भी इसीलिए हुआ कि सच सच मेरे सामने आ जाए। बैंकर, क्या पता ये एक्सीडेंट भी प्लान हो। आई मीन सोची समझी मूव। जो भी हो, अब हम अबीर और मानवी का सामना एक साथ कर सकते हैं ना। अब हमारे बीच ना कोई राज है, ना कोई दरार होगी हमारे बीच। एक और बात मुझे समझ नहीं आ रही। अबीर और मानवी इसके पीछे हैं, बट मानवी तो अपने सेंसेस में ही नहीं है। उसकी तो दिमागी हालत ठीक नहीं है ना। तो ऐसे हाल में वो ये सब कैसे कर रही होगी? उसको तो कुछ याद नहीं है। अभी तो वो अपने बच्चे को खोने के गम से नहीं ऊपर भाई, उसको पास्ट का कुछ याद नहीं है। तो वो ये सब मुझे ना मानवी पे भरोसा नहीं हो रहा। मतलब अगर उसे वाकई कुछ याद नहीं है अपने अतीत का, तो जब वो मुझे धमकी दे रही थी तो उसे कैसे याद आ गया सब कुछ, राजीव के बारे में, अपने बच्चे के बारे में? ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे मारा, बनी को भी मारो, उसने राजीव को मारा। झूठ बोल रही है, मुझे मारना चाहती है अभी। मुझे उसका बर्ताव बहुत अजीब लगता है। मुझे लगता है ये मानवी और अबीर ना कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जो हम नहीं जानते। समझ नहीं आ रहा। एक तो माए भी मेंटल असाइलम से है, तो आई गेस ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो पागल होने का नाटक कर रही थी। मैं नहीं कह रही कि वो पागल होने का नाटक कर रही, लेकिन अगर उसे कुछ याद नहीं है तो धमकी देते वक्त उसे कैसे याद आ जाता है? और जैसे अबीर उसकी हालत के बारे में बता रहा था, उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं याद होना चाहिए। फिर उसे कन्वीनियंटली कैसे याद आ जाता है अपने मिसकैरेज के बारे में? Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।